तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जियो F320 भी मॉडल आया है और कस्टमर का कहना है कि हम पिछले साल खेत में गेहूँ बो रहे थे, उस समय जुताई के दौरान ये फ़ोन खेत में ही गिर गया था, लेकिन मुझे ढूंढने पर नहीं मिला। और जब मैं अभी इस साल 2022 में नवंबर में मैं गेहूँ बोने के लिए खुद खेत को जुताया तो उस दौरान ये मुझे दोबारा फ़ोन मिल गया। तो लगभग इसको 1 साल हो गए फ़ोन को, और ये उसी मिट्टी में दबा हुआ था। तो इसकी कंडीशन भी आप देख लें। जिस किसान का ये फ़ोन है तो ये मिट्टी ऊपर की केवल साफ की इसमें, और बाकी बता दिया कि ये फ़ोन आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, आप इसको चेक कर लेना। तो हम भी आज इसको देख रहे हैं कि 1 साल मिट्टी में दमे होने की वजह से क्या होता है। सर्दी भी खाई, गर्मी भी आई, बरसात भी आई, सारी कंडीशनों को झेलते हुए ये जियो F320 भी मॉडल आया है। और इसको हम इसके स्क्रू खोल चुके हैं और अब इसको खोल कर देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम ये देखिए। तो इसकी कंडीशन हमें दिख रही है कि शायद ही 50% का चांस है कि बन जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी कंडीशन ख़राब है। अब इसको हम क्लीन करेंगे, ऑयल से क्लीन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये चालू होगा कि नहीं होगा। और किसान का कहना है कि ये हायरो से जब जुत रहा था खेत, तो उसी दौरान ये मुझे उसमें जब ठोकर पड़ी तो ये फ़ोन बाहर निकल आया मिट्टी से और ये डिस्प्ले वहाँ से कट गई। और इस मिडिल की भैया कंडीशन देख लें कि 9-10 महीने यानी 1 साल में फ़ोन की कंडीशन क्या हुई है। तो यहाँ से हम इसको अब क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि क्या क्या खराबी आई है इस फ़ोन में, क्या नहीं आई है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल मनीम टेलीकॉम पर, और आपको ऐसे ही रिपेयरिंग के टिप्स बिंदास देते रहेंगे। तो यहाँ से अब हम इसमें सिम भी लगा हुआ है, इसकी भी ट्रैकों को चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई शायद, क्योंकि ये सिम लगी हुई है तो यहाँ पे मिट्टी पानी नहीं जा पाई है। बंद होने की वजह से, पाइप की वजह से सिम में दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहाँ से जो देख रहे हैं काफ़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ से अब हम इस फ़ोन को क्लीन करेंगे ऑयल से और फिर इसमें देखेंगे कि हमारा फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम अब एक ब्रश लेंगे और इसको पहले इसी सादे इसको क्लीन करेंगे। देखेंगे मिट्टी डस्ट काफ़ी इसमें लगी हुई है, तो इसको हम अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसके ख़राब हुए हैं। अब ये क्लीन हो चुका और यहाँ से ये जो डिस्प्ले कट गई है एरो की वजह से, यहाँ से भी काफ़ी कंडीशन, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। इस लेमिनेशन को भी हम निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे डिस्प्ले वैसे ही लगानी पड़ेगी चेक करने के लिए। तो यहाँ से हम लेमिनेशन को इस प्रकार कर लेंगे कि जिससे हम दोबारा उसको लगा सकें। और यहाँ से देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए, पानी की वजह से ये मिट्टी में दबा रहा फ़ोन काफ़ी दिनों तक, लगभग 1 साल, और कंडीशन बड़ी ही ख़राब हो चुकी है। और इसको हम क्लीन करके देखेंगे। अभी भी कुछ इसमें चांस है कि ये फ़ोन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आईसी सही निकलनी चाहिए। और अब इससे सेल पत्ती को निकालेंगे और यहाँ से कंडीशन देखेंगे कि क्या हाल है। आप भी देख रहे हैं कि क्या कंडीशन हुई है 1 साल में फ़ोन की। देखते हैं कि ये फ़ोन बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी इसमें चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। काफ़ी इसमें जंग लगने की वजह से चिपक गई है काफ़ी कभी। आप भी देख लीजिए कंडीशन, कितनी जंग इसमें लगी हुई है। 1 साल में फ़ोन की क्या कंडीशन हो जाएगी अगर पानी धूप सर्दी गर्मी खाएगा और मिट्टी में दबा रहेगा तो क्या कंडीशन होगा। यही होगा, जंग तो लगेगी। तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसको भी क्लीन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम फ़ोन को क्लीन कर चुके हैं और अब इस फ्रंट साइड में भी इसको क्लीन कर लेंगे और इसकी बटनें खोल कर देखेंगे, इसकी स्टिकर हटाएंगे कि इसमें क्या हुआ है।
बटनें तो सारी शायद क्लियर है, एक दो बटनों में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ से बटनें सारी क्लियर है, इसको यहाँ से क्लीन कर लेंगे और इसको ऐसे ही अभी लगा देंगे, क्योंकि इसका काम हम बाद में देखेंगे, पहले इसको ऑन करके फ़ोन को देखेंगे। इसको हम बंद कर लेते हैं क्योंकि ये सारी भी क्लियर है। अभी इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं गई है, क्योंकि मोबाइल बैटरी ढक्कन बॉडी सब बंद होती है, पैप भी बंद होता है, इस वजह से इसमें ज़्यादा अंदर की पोजीशन ख़राब नहीं है। लेकिन यहाँ पे आईसी पे जो जंग लगी हुई है, जो इसमें साइड की पत्ती हैं ब्रोकन की, वो काफ़ी जंग लग चुकी हैं। तो यहाँ से अब हम डिस्प्ले को रिमूव कर लेंगे और देखेंगे दूसरी डिस्प्ले लगा के। तो यहाँ से हम डिस्प्ले को रिमूव कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरी डिस्प्ले लगाएंगे। यहाँ से हमने डिस्प्ले रिमूव कर लिया और दूसरी लगाएंगे इसमें। यहाँ से अब इसको सीधा ऐसे कर लेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्लीन करने के बाद जियो या 220 या 320 की एक डिस्प्ले 16 पिन की निकालेंगे और इसमें लगाएंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन है फ़ोन की। यहाँ से हम पिनों को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और इसमें रिसोल्ड कर देंगे, फिर इसको डिस्प्ले को इसमें लगाएंगे। यहाँ से हम डिस्प्ले अच्छी तरीके से सोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम इसको टेस्टिंग करेंगे। पहले मल्टीमीटर से हम टेस्टिंग करेंगे कि फ़ोन में कोई सॉल्टिंग, हाफ सॉल्टिंग या फुल सॉल्टिंग तो नहीं आई है। यहाँ से हमारी डिस्प्ले सोल्ड हो चुकी है और अब हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे कि इसमें कोई सॉल्टिंग या हाफ सॉल्टिंग या कुछ तो नहीं बता रहा है। तो यहाँ से मीटर को हमने ऑन कर लिया और बी मोड पे रखेंगे, पहले इसको देखेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ से हम दोनों प्लग्स को माइनस और प्लस पे लगाएंगे। एक तरफ से रीडिंग सही आ रही है, 500-600 समथिंग आती है और दूसरी तरफ तो यहाँ पे रीडिंग आगे चली गई, यानी कि कोई भी सॉल्टिंग नहीं है फ़ोन पे। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। तो हमारी टेस्टिंग ओके हो चुकी, लेकिन फ़ोन में कोई सॉल्टिंग। यहाँ से हमने नई जियो की बैटरी निकाली और इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन होगा कि ऑन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्टिंग तो कुछ दिख नहीं रही। तो यहाँ से हम ऑन करेंगे और ये डिस्प्ले वाइट और ये लपा रही है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम आई है 8-9 में कि फ़ोन ऑन तो हो रहा है लेकिन ब्लैंक डिस्प्ले वाइट, यानी कि CPU में दिक्कत आई है। यहाँ से हम पहले इसको हीट मारेंगे, इसको हीट काफ़ी देंगे फ़ोन को, फिर देखेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। यहाँ से हम प्रेशर लाइटर से हीट इसको दे देंगे। क्योंकि ये काफ़ी समय से पानी में फ़ोन पड़ा था, इस वजह से ये हो सकता कर रहा हो। यहाँ से हमने मीडियम हीट दे दी है और इसको हम डिस्प्ले को भी दोबारा चेक कर लें। रिजल्ट तो सही है, हाँ सही का। यहाँ से हमारा फ़ोन अब ठंडा हो चुका है कुछ, और यहाँ पे हम दोबारा बैटरी को लगा कर देखेंगे। ये अभी भी ब्लैंक कर रहा है। यहाँ से काफ़ी पार्ट्स हमारे बिल्कुल जंग जैसी लगी हुई है। कंपोनेंट कैपेसिटर या रजिस्टर भी ख़राब हो सकते हैं, इसको हमें बाकी की से टेस्ट करना होगा। और इसको हम तो फ्रेंड्स इसमें हमने 2 बार हीट मारी लेकिन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि इसकी आईसी रिवॉल्व होगी। इस सारी आईसीयों में नमी आने की वजह से ब्रोकन हो चुके हैं, इसके अंदर से जो होते हैं उसके पॉइंट ब्रोकन हो चुके हैं, जिस वजह से ये फ़ोन डिपर कर रहा है, वाइट आ रहा है, कहीं ऑन हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में मुश्किल है ये फ़ोन जो बने, क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा आ जाएगा। तो कस्टमर हो सकता है नहीं बनवाए, क्योंकि इसमें सॉल्टिंग है नहीं, फ़ोन डिपर अलग से लाइट कर रही है। तो यहाँ पे CPU की प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे रिवॉल्व करना पड़ेगा, इस तभी ये बनेगा, और नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि फ़ोन 1 साल से ज़मीन में दफन था और मिट्टी, बारिश, सर्दी, गर्मी, बरसात, पानी जाता रहा, जिस वजह से इसमें आईसी में प्रॉब्लम आ गई है। नेटवर्क आईसी भी ख़राब हो सकती है, अगर वो भी बन जाए तो नेटवर्क आईसी ख़राब हो सकती है। नेटवर्क बन जाए तो अप डाउन हो जाए, माइक प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में ऐसे फ़ोन को बनाना ही बेकार है।
तो यहाँ से हम एंड देते हैं, और जब कस्टमर का आएगा तो इस मोबाइल को भी हम बना कर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। अगर नहीं बनवाएगा तो कोई बात नहीं, मैंने इसको टेस्टिंग करने के लिए ही केवल निकाला था और कुछ नहीं। इसको मुझे बनाना नहीं था, केवल कस्टमर का कहना था इसको केवल चेक कर लीजिए आप कि फ़ोन ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में फ़ोन 70% तो ये नहीं बनेगा, 30% अगर कोई बनाएगा भी तो वो बनाने में ही लेट हो जाएगा, क्योंकि इतनी इसकी कंडीशन ख़राब है। तो यहाँ से आपके पास भी ऐसे कोई फ़ोन आए तो ज़्यादा दिमाग ना खपाएं और उसको आसानी से वापस कर दें। अगर हो सकता है कम उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप उससे 200, 300, 400 रुपये देकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, और नहीं हो रहा तो उसको वापस कर दीजिए तो ज़्यादा ही बेहतर है। यहाँ से कंडीशन काफ़ी इसकी फ़ोन की खराबी 1 साल बंद होने की वजह से इसमें सारी आईसीयों के पास कंपोनेंट, रजिस्टर, कॉइल, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आईसी भी सही कर लें तो दूसरी प्रॉब्लम तैयार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि फ़ोन को नहीं बनाएं। थैंक यू। वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेना। बने रहिए अपने टेलीकॉम पर। थैंक यू, बाय बाय।